घर आते हम जल्दी, सीधा फ्लाईओवर वो वाली चीज़ नहीं हुई। हाँ चलो। खोल दो ना। चला लग रहा बाहर खड़ा, कोई सोचेगा पागल हो गए आप दिमाग। मेरी मम्मी आई ना यहाँ मक्खी की जगह नहीं। देख लो मम्मी को बार खाली पड़ा है। चाल थी आपकी, चाल थी ना, कुछ लेके जाती ना मैं हर बार। मैं क्या करती की उसका उसको हाँ। पहनती और क्या करती, पहनती तो पोचा है बनता। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मेरा तो कल अजीब सा ही रहा, कोई ज़्यादा सही नहीं था। जैसे जैसे टाइम आगे आ रहा है वैसे वैसे अब परेशानी बढ़ेगी, मुझे साफ पता है, बट ठीक है। अच्छा सब लोग स्टार्ट करते हैं। रात तो मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं गई। मैं सुबह उठ के फिर 1 घंटा सोई, इनके लिए लंच बनाया लेकिन पोहा नहीं बनाया आज। मेरा मन नहीं था सुबह सुबह, तो मैंने बोला मुझे बहुत अजीब लग रहा है उठते, तो मैंने पोहा नहीं बनाया, तो ब्रेड से ही काम चलाया। अब मैं थोड़ा रेस्ट किया मैंने, फिर मैंने खाना बना दिया, क्योंकि आधे 1 घंटे का काम होता है तो मुझे होता है फटाफट कर ले। ऐसे लेट ही रहेगी तो परेशान ज़्यादा बढ़ेगी। और अब कोई होगा नहीं, अब मैं लेट जाऊंगी, नींद नहीं आएगी। लेकिन ना अब ये सिर्फ है क्योंकि अब घर में अकेली रहूँगी तो मैं सो नहीं सकती। घर में कोई होता तो मैं सो जाती हूँ। चलो कोई नहीं, खाना बनाया ही हूँ मैं। चलो दिखाती हूँ आज क्या बनाया और फिर अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। आज बना लीजिए और रोटियाँ। तो मैं ब्रेकफास्ट ले आई। पहले प्रोटीन मिल्क मिला लिया मिल्क में, उसके बाद मूसली डाल लेती हूँ और ब्रेड के साथ। इसमें बहुत सारी चीज़ें, ओट्स है, ज्वार है, रागी है, बाजरा है और फ्रूट्स है और वाइट ग्रेन है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी सारी, देखो आप। और सीड्स भी हैं इसमें, पम्पकिन सीड्स भी हैं और सनफ्लावर सीड्स भी हैं। इसलिए मुझे है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, खा लेते। ओट्स भी हैं, चलो खा लेती हूँ। इतनी तबीयत ख़राब है आज, बस पूछो ही मत। आज मेरे डॉक्टर साथ अपॉइंटमेंट भी है, 12:30 हो चुके हैं, तो वैर के कैसे बैठी हूँ मैं। मतलब है ही नहीं कि मैं उठूँ या कुछ काम करूँ। सारी बॉडी दुख रही है, सारी कभी कभी तो होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही। बट अब 12:30 हो गए और आधा घंटा है ऑलमोस्ट, फिर घर में सब आ जाएंगे और मैं उठ गई। मतलब मैं अकेली सो नहीं सकती, मैं सोई नहीं, पर हाँ मैं लेट ही हुई थी तब से। फ़ोन में इंस्टाग्राम पे ही काम कर रही थी, पर वो हालत नहीं है कुछ भी, वॉइस ओवर करने की भी हिम्मत नहीं है। आज मैंने वॉइस ओवर भी नहीं किया है, मुझे शूट किया था मैंने, उन्होंने कहा था पोस्ट कर देना, बट वॉइस ओवर करना है वो हुआ नहीं। बट ये बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा, कि शायद इसको भूख लगी है, तो मैंने सोचा कि क्यों इसको परेशान कर रही हूँ, तो मैं एप्पल ले आई, इसको कुछ दे देती हूँ खिलाने के लिए, फिर नहा लूँगी, थोड़ा सही लगेगा। गर्म हो रखा है सारा, सब कुछ गर्म हो रखा है। कल रात को इतना परेशान थी मैं, मतलब, और मतलब मैं चाहती नहीं हूँ इतना बताना, लेकिन ये थोड़ा सा, मैं व्लॉग ही नहीं बना रही सुबह से, तो आप लोग सोचोगे मैंने किया क्या है। आज पूरे दिन मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैं ना बैठ गई थी रात को ऐसे कि नहीं सोया जा रहा, नहीं हो रहा मेरे से, नहीं सोया जा रहा मेरे से। फिर 2 पिलो, एक पेट के नीचे और पैरों के में लेके सोती हूँ। इन्होंने अपना जो सोट वाला पिलो पेट के नीचे लगाया, बिल्कुल ऐसे उठा के बैठे रहे मेरे साथ, बैठे रहे। मैं बोलती रही आप सो जाओ, आपको स्कूल जाना है, आपको स्कूल जाना है। कह रहे नहीं, मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है प्रेगनेंसी में। मुझे पता है हस्बैंड तो मेरे अच्छे ही हैं, अच्छे ही थे, बॉयफ्रेंड मेरा बहुत अच्छा है, मुझे पता है। फिर पता नहीं था कि कैसा हस्बैंड निकलेगा। फिर जब शादी के समझ में आया कि हाँ इससे बड़े हस्बैंड तो मुझे नहीं मिल सकता। और अब इस स्टेज पे जब देखो, वैसे तो पूरी फैमिली है मेरे पास, बट जब रात है, जब कोई नहीं है, तो जब पता चलता है कि एक तो सोता ही रहे, उसको पता ही ना चले क्या हो रहा है, लाइट गई। बट ये हल्की सी मैं करवट लेती हूँ तो हमेशा एक तरफ से बेड पकड़ती हूँ और एक तरफ से इनका हाथ, तो मतलब मैं रात को सोते ना हल्का सा भी हाथ पकड़ते इधर टाइट कर लेंगे कि आजा मुड़ जा, करवट ले ले। मैं उठा हुआ हूँ। कल रात को तो 2-2.5 घंटे, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं।
तो रात को वही 1-1 बजे तक सोते हुए सुबह 6:30 बजे मैं उठी मैं इसीलिए सुबह के लंच दूंगी, बट मैं उठी तब मैंने उठते बोला मेरी आज हिम्मत नहीं है, मैं बना नहीं पाऊंगी आज कुछ। तो कहे तू ब्रेड ही दे दे, मैं ब्रेड ही ले जाऊंगा। फिर हुआ क्या कि पीनट बटर किसी ने रख दिया फ्रिज में, केक वेक आया था तब फ्रीजर में, तो वो इतना जम गया कि ब्रेड भी मैंने ही खाए, वो छोड़ गए, कुछ नहीं लेके गए, ना आज कुछ खा गए ना आज लेके गए। बस फिर मैंने काम इसलिए करा क्योंकि मम्मी को भी यार जॉब पे जाना पड़ता है, सारा काम मम्मी पे नहीं छोड़ सकती मैं, और मुझे था कि आधा ही घंटे का काम है करके फिर लेट जाऊंगी। और अब लेटने के बाद ज़्यादा तबीयत मुझे ख़राब लग रही है। अब मुझे मेरे पास ये आएंगे 45 मिनट्स है, मैं खा के पूरा रूम साफ करके रेडी हो जाऊंगी, सूट वूट पहन लेती हूँ ताकि इनको भी ना लगे कि यार, वैसे तो उन्होंने 4 बार पूछ लिया फ़ोन करके कैसा लग रहा है, तो मैं यही बोल रही हूँ कि नहीं मैं लेटी हुई हूँ, मैं आज नहाई भी नहीं हूँ, मैं लेटी हुई हूँ, मैंने आज कुछ डाला भी नहीं है। अगर कोई बात नहीं, एक दिन मत कर, थोड़ा रेस्ट कर ले। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के दिखाने वाला कुछ है, नहीं, ये चेंजेस आ रहे हैं हर, जब नया मंथ होता है तो उसके कुछ दिनों बाद मुझे बहुत चेंजेस बॉडी में फील होते हैं, तो ये वही चेंजेस है। ठीक है, अब मैं कुछ खाती हूँ और फिर देखती हूँ कि मैं कब तक वापस एक्टिव हो पाऊंगी, वरना फिर मैं शाम को ही एक्टिव होंगी जब मैं 3-4 घंटे की नींद ले लूँगी। 2 घंटे की नींद प्रॉपर मुझे चाहिए इस टाइम वापस से एक्टिव होने के लिए। या हो सकता है कुछ नज़र वज़र भी हो गई हो, क्योंकि मेरी ये चीज़ें दुखती है, मुझे नज़र लगती है आइस के आसपास, और ये सर ये दुख रहा है मुझे आज, तो वो तो रात को ही उतरेगी, अब तो उतरेगी नहीं। ठीक है, फिलहाल मैं खाती हूँ, भूख है ये। ओके ठीक है, तो सूट तो नहीं पहना, मुझे है कि शाम को जाऊँगी तभी पहन लूँगी। तो लोअर टी शर्ट पहन ली, नहा ली, फ्रेश हो गई अच्छे से। अब मैं खाना बनाने की उस पर आ गई, रील भी डाल ली कुछ, और कुछ काम शाम को कर लूँगी, एडिट नहीं हुआ, व्लॉग ये सब कुछ रह गया, बट देखती हूँ। अभी फ़िलहाल जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, ये आने वाले होंगे। 1 घंटा हो लिया, कुछ तो खिला दे प्लीज, खिला दे, भूखा मर का, भूख लाग रही है। लंच भी ना दिया आज तो तने मेरे को, ब्रेकफास्ट भी नहीं कराया तूने आज मेरे को, है ना? यस, मैं आज ये सोच रही हूँ कि आज क्या हुआ, मतलब रोज को इतना सारा सामान, आज ना लंच ना ब्रेकफास्ट। आज मिर्च लो, मैं तो बस पानी दे दिया, पानी पीना मैंने, मिर्च लो ना ले ले, मिर्च ले ले, मिर्च को चाल ले, फटाफट जल्दी से दिखा दे एक बारी। हाँ 5-6 ले ले, 5 दिखा, हाँ छोटी छोटी चाइन बस, तू नहीं खाओगी ना इसमें तो एक भी, मैं हाँ ले ले, थोड़ी सी दे दूँगा घी और ले आऊँ क्या? ना, वो तेरा, चलो चलो चल नहीं, मेरे आगे रोटी तक क्या बैठा नाचन लाग रही तू। मोटर चल रही है क्या? हाँ मोटर तो वही होगी। फिनियस एंड फर्ब मेरा फेवरेट कार्टून था किसी टाइम पे। ये देख रहे हैं आप कब से? फिनियस एंड फर्ब दोबारा ना दिखे तो एक नंबर का था। दोबारा वही गर्मी हो गई जो पहले थी ना, एकदम, है ना? जो पहले गर्मी थी वही हो गई दोबारा में, इसलिए पराठे लाई हूँ, क्योंकि मैं सुबह इनको अच्छे तो मैंने पराठे बना दिए कि पेट भर के खा लेंगे ये। 2:10 हो गई, लेट गई बनाने के लिए थोड़ा सा, बच गया। मम्मी सोच लो भरना है तो मम्मी भर लेगी अपने उसमें ना। चलो खा लेते हैं। मैं नहीं दिख रहा, ऑरेंज मौसम हो रहा है आज। किसको देख रखे थे? कूदने को जो रखे थे, हैं? किसको देख रहे जो कूदने को रखे हो? बताऊंगा। अच्छा मौसम हो रहा है, ये जिम जा रहे हैं, हवा भी चल रही है और ऑरेंज है, मतलब सनसेट हो रहा है। आपको नहीं दिख रही हवा चल रही है? देखना ही झंडा चल रहा, देखना ही झंडा हिल रहा हल्का हल्का। बस हम रेडी होंगे जाने के लिए हॉस्पिटल नहीं क्लिनिक। 1 घंटे बताओगे ना आप? मेरा आज लास्ट अध्याय वो पढ़ लूँगी मैं, फटाफट फिर चलेंगे। सो रेडी, वैसे हमारी ना अपॉइंटमेंट 8 बजे की थी, तो मुझे था कि मैं पूरा अध्याय पढ़ के सब्जी वब्जी बना के जाऊँगी कुछ करके, बट अभी फ़ोन आया कि आप 7:30 से पहले आ जाओ, मैम को कहीं जाना है। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ के वहीं पे रेडी हो गई। ये वाली शर्ट पहन ली है, क्रॉक्स और पैंट बिल्कुल कंफर्टेबल। चलते हैं डॉक्टर के, दिखाते हैं कैसे क्या है। आ गई हम। अगर यहाँ पे कपड़े थे तो मज़ा आ जाता, हर बार एक नई चीज़ लेके जाती। अगर ये कपड़ों की मार्केट होती तो क्योंकि मज़ा आता भी, हर बार अपने लिए कुछ ना कुछ लेके जाती ना मैं।
हर बार मैं क्या करती क्या उसका उसको हाँ। पहनती और क्या करती? कहती तो मैं पोचा है बनता क्यों बनता पोछ? ठीक है चाप घुंडी सकल मतलब बना हुआ है शकल हुंडी हो रखी, करो क्या? चलो ये संतरी आ गई क्या? इस तरफ से चलो ना। ठीक है ना हाँ ठीक मेरी मम्मी आई ना यहाँ मक्खी की भी जगह नहीं थी। देख लो मम्मी की बार खाली पड़ा है। चाल थी ना आपकी चाल थी? मेरी बात कर रही आपने इतना वो कही थी 20 बार मिलते हैं, कभी तो अपने घर से भी जा, कभी तो उन्हें परेशान कर, उन्हें पता चले कैसे ऐसे जाते हैं डॉक्टर का। कुछ बहाना मारने मेरा कही थी ना आपने, आप इतनी मन तो हाय मारी थी। मेरे घर में 2 घंटे खड़े रहे थे लाइन में। मन तो देख नहीं आया मारो जो तुम्हें चिप्स खाओ है मुझे तेरे को सुना ये आपकी जुल्फी मुड़ गई है यहाँ से। ये वो भी सही। आज कोई नहीं लगता, आज देखना मम्मी यहाँ भी खाली पड़ा है, सारा खाली पड़ा है। सो हो गया है टेस्ट नहीं हुआ, हो गया है चेकअप, ठीक था। बस अभी बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, तो ये अभी हम सोच रहे कराने के लिए, वरना हमें वापस आना पड़ेगा विद इन 1 वीक। तो ये बोला अभी करा लो। तो यहाँ पे ना ऊपर लैब है, हम सोच रहे हैं अब आए हैं तो साथ साथ लैब में करा ही ले। नीचे भी है वैसे, देखो वहाँ पे ना हम आए तब यहाँ पे भी लगा हुआ था। क्या तो 3 टेस्ट दिए इन्होंने फिलहाल, विटामिन D3, CBC और यूरिन। 3 टेस्ट है, ये 8th मंथ के है, आप ये देख लो ये टेस्ट। और अल्ट्रासाउंड 2 वीक के बाद, लास्ट अल्ट्रासाउंड 2 वीक्स के बाद तो आना है, बीच में कभी भी करा लो अल्ट्रासाउंड, ये है। बट देखते हैं हम जिस दिन आएंगे उसी दिन करा के आएंगे, कुछ है। फिलहाल चलते हैं टेस्ट के लिए। दूर जाके बोलियो, पास आके बोलना। बोलना क्या बोल रहे थे? हाँ अरे यार मुझे इंजेक्शन लगवा के तो आपको खुशी ही हो रही है। सही है ना लगा रहे इंजेक्शन। एक्सक्यूज मी मिस, वेट ज्यादा नहीं बढ़ा है 3 हफ्ते में, 5 किलो बढ़ गया। कुछ भी बोल रहे हैं। 3 हफ्ते पहले था, मैं बताऊंगी नहीं, ठीक है? बताते नहीं है, मुझे बोला है किसी ने कि वेट मत बताया कर, तो मैं नहीं बताऊंगी। फिलहाल के लिए इतना है कि मुझे था ना कि जितना मैं डेली अब परेशान हो रही थी उस हिसाब से ठीक था। तो ये मैं लगवाया यूँ इंजेक्शन। मम्मी हमारा सिर्फ 5 मिनट में नंबर आ गया, सिर्फ 5 मिनट में, देख लो। कोई बात नहीं, अब देख रहे हैं कि कुछ खा के चलेंगे बाहर। उफ, समझ नहीं पा रहा मुझे। तो ब्लड से ही ना 3 टेस्ट हो जाएंगे। नहीं, एक तो मैंने और दिया है, 2 टेस्ट जो है। विटामिन D3 मेरा आज तक नहीं हुआ, मुझे पता भी नहीं उसमें क्या है। रिपोर्ट्स कल या परसों आएगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और CBC भी आज तक मेरा हुआ नहीं है ना, 8 मंथ से पहले कभी नहीं। CBC भी नहीं हुआ है, वो भी अभी होगा। और अल्ट्रासाउंड से उन्होंने बोला है कि आप 1 वीक में करा लेना, लेकिन मैं थोड़ा सा ना और 8th मंथ मिड में कराऊंगी ताकि ज्यादा ग्रोथ दिखे उसमें। और वो भी कलर डॉपलर है ये भी, तो इसमें भी कलर आएगा। लास्ट टाइम वाली में भी कलर फोटो थी एक, और इस वाले में कलर फोटो आएगी। उससे हमें बहुत ज्यादा आइडिया हो गया था फेस का। मम्मी और मैं तो बस फेस ही मिला रहे थे इनसे और मेरे से है ना। और अब की बार तो और क्लियर आ जाएगा। वैसे अब हम इस तरफ आए थे। हाँ, इस तरफ से आए थे। हम इस तरफ जाना चाहिए, हम इस तरफ जाना चाहिए। बताए कि भैया चलो फिलहाल के लिए देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत खा के। वैसे तो खस्ता कचौड़ी भी खा सकती हूँ मैं। तो पेट ना बनते रहा तो 20 प्लेट खा जाएगी।
नहीं 20 तो नहीं खाऊंगी, पर कितना डाला? थोड़ी ज्यादा ही खा लूंगी। ठीक है, ठीक, ओके। ऐसे पेट भरने वाली चीज चाहिए अब रात को, अच्छी सी मील। तो अच्छी सी मील के लिए कुछ देख लो, मोमोज तो नहीं चाहिए। तो मैंने ऐसे डॉक्टर ने पूछा आपको कोई दिक्कत हो रही है, कैसी कोई परेशानी, क्योंकि आप 3 वीक के बाद आए हो, आपका 8 स्टार्ट है। तो मैंने बोला नहीं मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, बस मेरा ना अब ज्यादा हीट बर्न। तो बोल रहे कि हार्ट बर्न, तो बोल रहे हाँ अब तो होगा ही, ये तो बहुत नॉर्मल है। उन्होंने बोला ये तो नॉर्मल है, ये तो होगा ही, अभी 9 मंथ तक होगा आपको, 9 मंथ के एंड तक, मतलब अभी ये होगा। क्योंकि मुझे रहता है, मैं जब कुछ घर का भी खा लेती हूँ ना, नॉर्मल रोटी भी, तो मुझे खाने के बाद जलता रहता है, सीना जलता रहता है। मुझे ऐसा होता है मैं कुछ ऐसा खा लूँ जिससे कि निकले बाहर मेरा सब कुछ खाया हुआ। लेकिन वो बोल रही सब नॉर्मल, क्योंकि बेबी की ग्रोथ चल रही है, तो इसलिए आपको ये होगा। और वैसे भी मुझे हाँ सुकड़ चुके हैं ऑर्गन ना, सुकड़ इन द सेंस स्पेस कम मिल रही है उनको भी पेट में। और वैसे कोई ऐसे नया सिम्टम मुझे है नहीं, और ना कोई नई परेशानी, सिर्फ एक यही परेशानी थी, ये बोले नॉर्मल है और सब ठीक चल रहा है अभी तक। अब चलते हैं खाने के लिए। गड्डी बंद करके मैं मुझे अंदर छोड़ गए, खुद बाहर खड़े लोग। कर दी, कर ले एक्टिंग जितनी करनी है। शर्म कर लो कुछ। खोल दो ना। चला लग रहा बाहर खड़ा हो। कोई सोचेगा पागल हो गए आप, दिमाग खराब हो रहा है, कोई मिल जाओगा जान पहचान का। खोल दो इसने। मत खोलो, खड़े रहो बाहर, खोल दो। तो हम वहीं आए जहाँ लास्ट टाइम मम्मी को बर्थडे पे लेके आए थे ना, सिंगलास पे। तो मम्मी ने हमें 2-3 बार कहा था कि ना तब जाओ, तो मम्मी को अच्छी लगी थी यहाँ की रबड़ी और जलेबी, अच्छा सब कुछ अच्छा लगा था। लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो घर के लिए ले चलेंगे, स्पेशल तो आज आ नहीं सकते वहाँ पे घर से। और हम थे लास्ट टाइम इस टेबल पे, ये वाले टेबल पे, टीवी के बिल्कुल अरेट दवाई, टीवी के बिल्कुल नीचे। आज हम बैठे इस तरह, थोड़ी हवा चल रही थी बढ़िया सी। यहाँ देखो, हाँ मेरी आए, हाँ ओके ना चेहरे से। तो लास्ट टाइम हमने सब्जी मंगवाई थी, इसलिए हमने ना इंडियन ट्राई किया। चाइनीज़ से वैसे भी सीना चलता है ज़्यादा, तो मैंने चाइनीज़ अवॉइड किया और थाली मंगवाई। अच्छी बड़ी लग रही है, मतलब सही लग रही है, पैसों के हिसाब से बढ़िया है। कभी कभी लुट जाते हैं ना, वो वाली चीज़ नहीं हुई। हाँ चलो खा लेते हैं। ठीक खा लिया भाई, क्या बढ़िया टेस्टी खाना था। हम ना जब आते थे मनप्रीत दीदी और भैया के साथ, तब ना हम हमेशा सिर्फ जलेबी और रबड़ी खाने आते थे। खाना नहीं खाया कभी, ना स्टार्टर, ना खाना, ना चाइनीज़, कुछ नहीं। अब की बार लास्ट टाइम हमने खाना ट्राई किया, एक बार दोनों चीज़ डिफरेंट थी। लास्ट टाइम चाप थी, इसलिए आपकी बार दाल मखनी थी और अलग था। इसी बार देखो यहाँ पे ना ये जलेबी बाहर ही बन रही है, बिल्कुल फ्रेश। मैंने पता था यहाँ भी बाहर भी एक्टिंग यहीं बनेगी और यहीं से देंगे। तो घर के लिए पैक करा रहे हैं थोड़ा सा, 1 किलो ज़्यादा नहीं हो जाएगी 1 किलो। नहीं पापा कहाँ खाएंगे। हाँ फेवरेट है वो मेरी। हाँ 20-25 किलो। अभी हमने तब बेबी शावर बना तब वही बनवाई थी जलेबी देसी घी की। मैंने खाई थी 1-2, लेकिन वो गरम गरम तब थी ना, ऊपर तब मैं गई नहीं, नीचे आके ठंडी हो गई थी फिर। और शाम को थकान में इतना कुछ खा भी नहीं पाई थी। मुझे डर लस्सी बना रहा है, लस्सी नहीं बना सकता इस शॉप पे, बना तो सकता है। ठीक है देखो कितनी बढ़िया हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी हवा। अब बस पैक होके चलेंगे घर पे, मज़ा आ गया। हम घर आते हैं हम जल्दी, सीधा फ्लाईओवर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं 10 मिनट में। देखना कितना रेत आ गया आज फिर।
ये भी लॉक कर दो, अब कौन आएगा। चलो ओके गाइस, तो हम घर आ गए थे, आप लोगों ने देख लिया, सब कुछ बढ़िया है, एकदम ओके है। जैसा सोचा था, बस मुझे था कि वेट ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन वेट बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। 3 हफ्ते के अकॉर्डिंग 1 kg ही बढ़ा है, पर मुझे ऐसा था कि 3-4 किलो बढ़ गया होगा। बट अब बोला डॉक्टर ने कि आपका 8 to 9 में तो बढ़ता ही है और बढ़ना भी चाहिए। बच्चे की ग्रोथ जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। और ये अजीब अजीब से क्वेश्चन मत पूछा करो, कोई पूछता है ड्यू डेट बता दो, देखो मैं डेट शेयर नहीं करूँगी। मैंने 2 चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है अब तक, एक तो ड्यू डेट और एक मेरा हॉस्पिटल कौन सा है, अभी तक मैं नहीं बताऊंगी। देखो जब होगा आप लोग उस टाइम देख लेना। बट 2 चीज़ें मैं पर्सनल रख रही हूँ स्टार्टिंग से ही। आज इतना पूछ रहे हैं हीमोग्लोबिन क्या है आपका है, और आपकी LMP डेट क्या है, ये सब चीज़ें मत पूछो, क्योंकि यार ये ज़्यादा पर्सनल सा हो जाता है और ये मैं चाहती भी नहीं हूँ बताना। इंस्टाग्राम पे था ये वाला कमेंट, अपना हीमोग्लोबिन बता दो, मेरा इतना है। तो यार मैं इतना वैसे चेक नहीं करती हीमोग्लोबिन और ये सब। BP पूछते, BP कितना है आपका, तो ये सब कुछ देखो डॉक्टर चेक करती तो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो फिर मैं इतना ध्यान नहीं देती कि क्या कैसे। BP मेरा स्टार्टिंग से बिल्कुल ठीक आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो नहीं आना था उस हिसाब से आया। हीमोग्लोबिन शुगर टेस्ट मेरा हुआ था, जितना भी जो हुआ, तो डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर यही बोलते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। बस ठीक है, यहाँ पे मैं रुक जाती हूँ। ड्यू डेट के तो बहुत इंस्टाग्राम पे भी पूछते हो और आप लोग कमेंट भी करते हो। देखो ड्यू डेट का मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ड्यू डेट से पहले भी हो जाता है, तो क्या फ़ायदा है डेट्स शेयर करके कि तब होगा तब होगा तब होगा। जब होगा तब आप लोगों को दिख जाएगा, 2 दिन बाद 3 दिन बाद, पर दिखेगा सब ज़रूर। हाँ, ये भी पूछ रहे थे आप लोग कि अपना बच्चे का फेस रिवील तो आप नहीं करोगे, बट जेंडर बता देना। ऐसा कुछ नहीं है, फेस रिवील नहीं करूँगी, डेली के व्लॉग कब तक नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा वेट कर लेना। स्टार्टिंग में आप लोगों को याद होगा ऋतिक्षा का भी मैंने 1 महीने बाद सब कुछ सारी वीडियोज़ डाल दी थी उसकी, ऋतिक्षा की। तो 1 महीने का गैप तो देखो मैं लूँगी, मैं सोचती हूँ कि, लेकिन हाँ जेंडर रिवील मैं पहले कर दूँगी, जेंडर की कोई दिक्कत नहीं है। और डेली जापे के व्लॉग में भी आप लोगों को हल्का फुल्का हो सकता है दिख ही जाए, क्योंकि कितना छुपाऊँगी, है ना। जल्दी ही, मतलब 1 महीने का मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने बाद मैं अपने बेबी का आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है। और जैसा भी जो प्लानिंग होगी वो मैं शेयर कर दूँगी। फिलहाल के लिए बाय बाय गाइस। ये निकाल दो, ये मुझे इरिटेट कर रही है बहुत ज़्यादा। ये पैरों में नहीं, ये हाथ में, ये जहाँ पे इंजेक्शन लगाया था, काट दे, वैसे कोई दिक्कत नहीं। हो गया होगा अब तक तो। हाँ। ओके गाइस, गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अब शॉपिंग करने जाऊंगी, मुझे बोल रहे हो आप लोग कि अपना हॉस्पिटल बैग पैक करो तो दिखाना, बेबी के लिए क्या क्या लेके आओगे वो दिखाना, सब दिखा दूंगी, सब दिखाना ही है मुझे। अब तक तो मैंने कुछ नहीं छुपाया आप लोगों से। तो मम्मी और मैं जाएंगे, मुझे सिर्फ ये है कि फेस्टिवल है अभी, तो वूलन के कपड़े बेबी के नहीं आए होंगे और मुझे वूलन ज़्यादा ख़रीद के लाना है। ये भी होगा, क्या आप लोग बोलोगे कि हमारे में नहीं खरीदते हैं, तो देखो हमारे में भी मैं ऋतिक्षा कपड़े ले आई हूँ, आप लोगों को पता है बहुत सारे, बट मैं अपने बच्चे के 2-3 लाना चाहती हूँ जो हमेशा ये हो कि ये मेरे बच्चे, क्योंकि ऋतिक के तो मैं वापस दे दूँगी, उसके भी बहन भाई होंगे, उसको भी ज़रूरत पड़ेगी बाद में, तो मेरे बच्चे के कपड़े वो जो मैं लाऊँ, ऐसा देखो सब लाएंगे, मेरे घर से भी आएंगे, चुच्छक भी आता है, सब भी लाते हैं, लेकिन ऐसे कपड़े होने चाहिए जो हमेशा याद हो कि मैं अपने बच्चे के मैं लेके आई थी, और वो मैं अपने सेकंड बच्चे को भी दे सकूं। हमारे घर में तो बच्चों की तो शुरुआत ही तो है नहीं कि भाई पहला आखिरी बच्चा, ऐसा तो है नहीं। तो ठीक है, बाय बाय, मेरी बातें ख़त्म नहीं होगी कभी भी। गुड नाइट, टाटा।